Yes, ma'am. Okay, okay, let's start. So यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बेटा स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1 और 10.1 के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। सो आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 10.1। इसके क्वेश्चंस यहीं पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन, अभी कोई ज्वाइन होना चाह रहा है। ठीक है, तो द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो सेंटर जो होता है सर्कल का वो एक्सटीरियर में होता है या इंटीरियर में होता है? इंटीरियर इसका आंसर होगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेकंड पार्ट देखिए, अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। एक ऐसा पॉइंट जिसका सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस हो वो रेडियस से ज्यादा हो, तो वो कहाँ पर होगा वो पॉइंट? सर्कल के एक्सटीरियर में। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है सर्कल की, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। फोर्थ पार्ट देख लीजिए, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। एक आर्क अगर उसके दोनों एंड्स डायमीटर के एंड्स को मिल रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो वो आर्क क्या होगी? वो होगी सेमी सर्कल। वेरी गुड, इट इज अ सेमी सर्कल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट जो होता है वो आर्क और किसके बीच के बीच का रीजन होता है? तो मैंने आपको बताया था कि कॉर्ड से बनता है सेगमेंट और रेडियस से बनता है सेक्टर। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स का। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। सर्कल जो होता है प्लेन को डिवाइड करता है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट। ये जैसे ये देखिए, जैसे प्लेन है, प्लेन में सर्कल है, तो आपसे पूछा कि कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। देखो, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द इंटीरियर और एक सर्कमफेरेंस ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, ट्रू फॉल्स बताना है इसमें हमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं जरा। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट्स लिए, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट। अच्छा, ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, 2 पॉइंट्स नहीं है सर्कल पे, एक ही पॉइंट है। ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, उस लाइन को हम रेडियस कहते हैं। ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। एक सर्कल में आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉर्ड्स बना, इक्वल कॉर्ड्स जो है लिमिटेड नंबर बना सकते हो। मैम इनफाइनाइट बना सकते हो उसमें, तो इनफाइनाइट बना सकते हैं। दिस इज फॉल्स। फॉल्स होगा मैम। Yes, if a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc। अगर सर्कल को 3 बराबर आर्क में डिवाइड किया जाए, 1 सपोज 2 एंड 3, तो जो उनमें से हर एक होगी, हर एक को मेजर आर्क बोलेंगे। ट्रू और फॉल्स? नो मैम, इन तीनों इक्वल है ना। हाँ, तो मेजर और माइनर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा फिर उसमें। यस मैम, फॉल्स होगा। A chord of a circle which is twice as long as its radius। अगर एक कॉर्ड रेडियस के जितनी रेडियस की लंबाई है उसकी डबल हो, तो उस कॉर्ड को क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे क्या? तो दिस इज समझ नहीं आया। इसमें ये कहा है कि अगर कोई कॉर्ड है आपके पास, उसकी लंबाई रेडियस की डबल है, तो क्या वो डायमीटर होगी उस सर्कल का? यस मैम होगा।
तो ये ट्रू यस है। मैम। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो सेक्टर होता है वो कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन होता है। यानी जैसे एक सर्कल आपने नो मैम। बनाया, इसकी एक कॉर्ड बनाई, तो ये कह रहे हैं कॉर्ड और आर्क के बीच में ये वाला जो वो है, ये सेक्टर है। तो ये सेक्टर थोड़ी ना है, ये नो तो मैम, सेगमेंट सेगमेंट होता है है। मैम। यस, तो दिस इज सेगमेंट है मैम। फॉल्स। फिर इन्होंने बोला है कि एक फॉल्स। सर्कल जो होता है वो प्लेन फिगर होता है, तो यस दिस इज यस करेक्ट। मैम। सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ट्रू। यस तो मैम। ये ट्रू। हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। नोट डाउन द आंसर्स। मैम हो गए। ठीक है, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा। ये देखिए, इस एक्सरसाइज को मैं क्लोज कर रही हूँ। ये आपने नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। सो टू। हाँ, मैम 10.2। 10.2, 10.2 एक्चुअली। तो यहाँ यस पर मैम, टू है पहले मैम। 10.2 स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और कुछ थ्योरम्स हैं जो पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यस मैम। थ्योरम्स है, सब बच्चे ध्यान देंगे ज़रा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है। लेट्स ड्रॉ अ सर्कल। यहाँ से एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, और इस सर्कल पे ये देखिए, ये इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब इसकी यस मैम। कोई भी हमने क्वेश्चन क्या, टॉपिक क्या है हमारा? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। एक कॉर्ड ले लीजिए आप, इसमें एक कॉर्ड ड्रॉ कीजिए। हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली यहाँ पर, ये कॉर्ड हमने बना ली। यस मैम। अब ये कॉर्ड एक पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लीजिए सर्कल पे, कहीं पर भी कोई पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रही हूँ। अब अगर मेरे को ये निकालना है कि टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, इससे आप इसके कॉर्ड के दोनों एंड्स को ज्वाइन कीजिए। दोनों एंड्स को ज्वाइन कीजिए। मैं दूसरे कलर से ज्वाइन कर रही हूँ बेटा, कॉर्ड रेड कलर से दिखा रहे हैं, और ज्वाइनिंग की जो लाइन हम बना रहे हैं वो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। हमने इस पॉइंट को कॉर्ड यस। के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया है। तो इस वक्त जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये मैं दिखा रही हूँ दूसरे कलर से, ब्लैक कलर से। इस वक्त जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये दिस एंगल, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। ये वाला एंगल है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। बोलो, समझ में आया? इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक मैम। है। हाँ बेटा बोलो, पूछना है किसी को कुछ? मैम सबटेंडेड का मतलब क्या होता है मैम? बनाना। ठीक है, कॉर्ड जो एंगल बना रही है एक पॉइंट पर, उस एंगल की यहाँ पर बात की जा रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके मैम। तो एक तो एंगल ये वाला हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, और दूसरा होगा एट द सेंटर। अब एट द सेंटर वाला देखते हैं। कोई ज्वाइन होना चाह रहा है, एक बार ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कॉर्ड से हम देखते हैं सेंटर पे कितना एंगल बना रही है ये। तो सेंटर का जो पॉइंट है, उससे इस कॉर्ड के दोनों एंड्स को हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो ग्रीन कलर की लाइन ले लेते हैं दोबारा से, और हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ग्रीन नहीं लेते, हम ब्लैक लेते हैं, थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ये देखिए, सेंटर को मैंने कॉर्ड के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, दिस, ये कौन सा एंगल है? इनको नाम दे देते हैं। ये देखिए, इसको नाम देते हैं एंगल, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। तो एंगल 1 क्या है? एंगल 1 है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, ध्यान से समझना इसे, बाय द कॉर्ड। कहाँ पे बना रहा है ये वाला एंगल? बताओ, कॉर्ड कहाँ पे बना रही है? एट सेंटर, ठीक है। और एंगल 2 क्या, कौन सा एंगल है? एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। बेटा ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट। दोनों में फर्क समझ आया आप लोगों को? बोलो। Yes, ma'am. राइट। एक तो कॉर्ड, सेम कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम भी आप रख सकते हो ए बी। ये कॉर्ड दो एंगल्स बना रही है, एक तो सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है, उस पे एक एंगल बना रही है, और सेंटर पे एक एंगल बना रही है। ठीक है, इसे नोट कीजिए पहले जरा, फिर आगे की थ्योरम मैं समझाती हूँ। ठीक है। अब पहली थ्योरम जो है हमारी, वो क्या कह रही है, जरा ध्यान से सुनते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जितनी लंबी ये कॉर्ड है, इतनी ही लंबी एक कॉर्ड और बनाए हम। तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ करके इसे। ये देखिए, ये वाली हमारी कॉर्ड थी ना, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। बिल्कुल सेम लंबाई की कॉर्ड हम ले आते हैं एक और। ये आ गई। बेटा नजर आ रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये जो कॉर्ड है हमारी, इसको मैंने कर लिया कॉपी। तो ए बी की लंबाई जितनी है, सेम लंबाई दूसरी वाली कॉर्ड की है। अब इसको हम उठा के कहीं भी रख लेंगे सेंटर में, सर्कल में। मान लीजिए इसे हमने यहाँ रख लिया, सपोज यहाँ मैंने इसको रख लिया। ये देखिए, जितनी बड़ी ए बी कॉर्ड है उतनी बड़ी ये दूसरी वाली कॉर्ड है। इसका नाम आप रख लीजिए ए डैश बी डैश। ठीक है। अब ए बी सेंटर पे एंगल बना रही है, एंगल 1। और अब इस कॉर्ड से भी हम सेंटर पे एक एंगल बनाते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा आप बताएंगे? ए डैश बी डैश से मुझे सेंटर पे एक एंगल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? मैम दोनों से हम लाइन ले जाएंगे, कॉर्ड के दोनों एंड्स को सेंटर से सेंटर से ज्वाइन ज्वाइन करेंगे। कर देंगे। शाबाश, ये देखिए। ठीक है, ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया। मैम तो ये एंगल दोनों बराबर के हो जाएंगे मैम। अब ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, एंगल, इसको नाम दे देते हैं एंगल 3। तो हमारी ये जो थ्योरम है, ये मैंने आपको पूरी प्रॉपर एक्टिविटी करके भी दिखा दी है। ये थ्योरम ये कहती है, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। थ्योरम 10.1 ये कहती है, एक सर्कल में जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, इक्वल कॉर्ड्स का मतलब जिनकी लंबाई बराबर है, वो बराबर एंगल बनाएंगी सेंटर पे। क्या बच्चों, सब बच्चों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. अभी जो मैंने आपको करके दिखाया, वो चीज़ समझ में आ गई अच्छे से, एक्टिविटी? Yes, ma'am. मैम अगर अनइक्वल कॉर्ड्स होती तो एंगल इक्वल नहीं होते ना? नहीं होते, यस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको अभी जस्ट जो करके दिखाया है, वो थ्योरम 10.1 करके दिखाई है। स्टेटमेंट के साथ मैंने आपको उसको एक्टिविटी के थ्रू बनाकर भी दिखा दिया है कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो थ्योरम 10.1 का सब बच्चे स्टेटमेंट लिखिए, नोट कीजिए। इक्वल कॉर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल कॉर्ड्स of a circle subtends equal angle
एंगल इक्वल एंगल at the center. At the एक मिनट एट द सेंटर। ठीक है, ये हो गया आपका थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट कंप्लीट। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं बेटा। तो प्रूफ में यहाँ देखिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें मैं यहीं पर समझा देती हूँ इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग प्रूफ इसका। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं ऑफिस मोड में। यहाँ देखिए, तो आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, और इसमें हमने दो कॉर्ड्स हैं हमारे पास AB और CD। ये रहे AB एंड CD। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम AB और CD की लेंथ बराबर है, इक्वल कॉर्ड्स हैं ये। ठीक है, और ये सेंटर पर एंगल बना रही है। मुझे इस एंगल का नाम बताइए आप ज़रा, ये वाला जो एंगल है, एंगल दिस। AB जो एंगल बना रही है सेंटर पे, उसका नाम बताइए बेटा। एंगल AOB। मैम AOB एंगल AOB, शाबाश। अब CD जो एंगल बना रही है उसका नाम बताइए। COD DOC DOC या COD। ये हमें प्रूव COD। करना है, ये हमें प्रूव करना है कि ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रूफ। ये था टू प्रूव, और ये ऊपर वाला क्या था, ये वाली चीज़ ये थी गिवन। गिवन चीज़ें जो है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल AOB एंड COD। इसमें हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि OA और OC बराबर है। OA और OC बराबर है। क्यों बराबर है, कोई बता सकता है क्यों? मैम रेडियस है दोनों। यस, दोनों रेडियस है सर्कल की। तो दिस एंड दिस इज इक्वल रेडियस ऑफ द सर्कल। बिल्कुल इसी तरीके से OB और OD इक्वल है। OD ये भी रेडियाई हैं सर्कल की, और AB और CD हमें इक्वल। मैम ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। ये मैम गिवन है क्योंकि हमें ये दोनों कोड है। हाँ मैम, यस मैम। तो तीन साइड्स बराबर हो गई। कौन सा रूल लग रहा है? साइड यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैं तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सब बराबर होंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं इनके ये एंगल्स जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ये था आपका थ्योरम 10.1 का प्रूफ। प्रूफ समझ में आ गया सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, यस मैम। आप नोट भी कर सकते हैं नोटबुक में, या खुद भी कर सकते हैं सॉल्व। यस मैम। तो ये जो नीचे आप लिखा है ना अपने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट टाइप ट्रायंगल, इसको आप शॉर्ट में CPCT लिखते हो। यस मैम, CPCT लिखते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये इतना हो गया, इतना पार्ट कर लिया सब बच्चों ने? यस मैम। ठीक है, चलिए लेसन मोड ऑन करके अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब इसके आगे हमें क्या दिया है, नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, थ्योरम 10.2। ये और पढ़ लेते हैं। ये आपकी बेसिकली क्या है, कन्वर्स है। जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है ना 10.1, उसका यस मैम। कन्वर्स मतलब उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पे ये दिया हुआ है। मतलब अगर एंगल इक्वल होंगे तो वो दोनों कोड इक्वल हो जाएंगे। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। कन्वर्स मैंने आपको पहले समझाए हुए हैं कि कन्वर्स कैसे बनते हैं, कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स हैं, हमें नहीं पता बराबर हैं या नहीं, दो कॉर्ड्स हैं लेकिन सेंटर पे जो एंगल वो बना रही हैं वो एंगल बराबर है, तो वो कॉर्ड्स भी लेंथ में
इक्वल होंगी। ये है हमारी थ्योरम 10.2। इसका स्टेटमेंट आप सब बच्चे लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। थ्योरम 10.2 का ये जो स्टेटमेंट है ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इसका ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेना कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1। ठीक है। अब बेटा हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 10.2। इसे नोट कर लिया आपने थ्योरम 10.2 को? यस मैम, कर करेंगे। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 इसके क्वेश्चंस मैं कॉपी कर रही हूँ। ये हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक्चुअली ये ऐसे कॉपी नहीं होगा, हमें एज अ टेक्स्ट इसे लेना पड़ेगा यहाँ पर। चलो तो हमने इसे यहाँ पर कॉपी कर लिया। रिकॉल दैट टू, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, नज़र नहीं आएगा वरना। So recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. अब आपको यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप रिकॉल कीजिए कि दो सर्कल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब उनकी रेडियाई सेम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सोचो कागज से आपको दो सर्कल बनाने हैं पेपर से, तो अगर आप उन दोनों सर्कल्स की रेडियस सेम लेंगे तो वो साइज में एकदम सेम आएंगे सर्कल, एक के ऊपर एक रखोगे बिल्कुल ओवरलैप करेंगे, है ना, कवर कर लेंगे एक दूसरे यस मैम। अगर उनकी रेडियस सेम होगी, अगर उनकी रेडियस सेम होगी तो दोनों सर्कल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब ही क्या है, सेम शेप सेम साइज। ठीक है, ये तो हमें इन्होंने याद दिलाया, यानी इसका हमें यूज करना है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि जो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होते हैं उनकी जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो अपने सेंटर्स पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। तो क्वेश्चन तो ये है बहुत ज़्यादा आसान, ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। जो अभी हमने थ्योरम 10.1 की है ना, जैसे सेम उसी मेथड मैम, कर से लिया है। ये 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। मैं आपको 2 मिनट चलो 3 मिनट्स का टाइम देती हूँ, आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए अपनी नोटबुक में। और अगर ओके जो मैम। बच्चे नोट करते सॉल्व करते जाएं, मुझे नाम बताना, मैं आपको पिन कर दूंगी। तो जो लोग रेलवे है वो बहुत सारा भारी सामान और बहुत सारे लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकता है। रोडवे हम कैसे यूज कर रहे थे, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, राइट, ट्रेन से घूमने जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं तो हम ज़्यादा रोडवे का यूज करते हैं। हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हम रोडवे का यूज कर सकते हैं, लेकिन तब वो महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आप कार से जाएंगे वो ज़्यादा महंगा होगा या फिर ट्रेन से जाओगे किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर वो ज़्यादा महंगा होगा कार से। बेटा हो गया किसी का ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। नो मैम, मैम कर रहे हैं मैम। The invention of the steam engine in the industrial revolution has been speedy development in transport. तो रेल ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा डेवलपमेंट कब से हुआ, जब से स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हो गया। पहले स्टीम इंजन नहीं होती थी, पहले स्टीम इंजन के बारे में क्या है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है रेल ट्रांसपोर्ट के, बड़ा सारा यूज करते हैं, सारा सारा करके यूज करते हैं। जिनमें इलेक्ट्रिक इंजन है, लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन के बारे में क्या होगा, पहले देखिए होगी ना ट्रेन मूवमेंट में जो धुआं हो गया बेटा, डन। चलो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। वैसे इजी है बहुत ज़्यादा, जैसे हमने थ्योरम 10.1 को सॉल्व किया है ना, सेम वे में ये हो जाएगा। मैं आपको थ्योरम ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एग्जैक्टली ये वाला थ्योरम है, थ्योरम 10.2 इसी का स्टेटमेंट है, यही सेम थ्योरम है ये। तो प्रूव दैट इफ chords ऑफ congruent सर्कल्स subtend equal angles at their centers then the chords are equal। ये भी सेम चीज़ आपको दी हुई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करा रही हूँ। किसी बच्चे ने सॉल्व किया अभी तक क्वेश्चन नंबर 1? यस मैम, हो गया। दिखाइए बेटा, नाम बताइए अपना। योर नेम प्लीज। मैम गलत हो सकता है मैम। कोई बात नहीं, दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा ऑन करके दिखाइए। कॉन्ग्रेंट क्या लिखा है? 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल विद रेडियस r and r dash and center o and o dash। ठीक है। ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, दोनों सर्कल में अलग अलग है कॉर्ड्स। एक ए बी, एक सर्कल में ए बी है, दूसरे में सी डी है और दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो प्रूव करना है हमें एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। बिल्कुल ठीक है ये भी। तो बिट सी ओ डैश डी, अच्छा हाँ ये सही है। ओ ए और ओ डैश सी इक्वल है क्योंकि ये रेडियाई गिवन है हमें, इक्वल है दोनों की। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब है बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है। और यहाँ पे ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी रूल लगाना, आपने डबल एस लिखा है, ट्रिपल एस लिखिए। मैम वो जल्दी जल्दी, यस मैम, यस ठीक है, मैम। अब है वेरी गुड बेटा, अभय ने बिल्कुल ठीक किया। और किसी बच्चे ने ट्राई किया है वाला क्वेश्चन? अच्छा मुझे बताओ, माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बताओ अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी कराऊं। नो मैम, आसान कर लेंगे। कर लोगे ना? तो मैम क्वेश्चन पूछ लो नंबर, आंसर से। बाकी बच्चे बताएं। यस मैम। यस का मतलब क्या है? मैं कराऊं या आप करेंगे? हो मैम गया खुद मैम, कर लेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ पौरवत्ते कुछ कह रहे हो? हो गया मैम, कर लिया, मैं अभी कर वेरी लिया। गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, एक्सरसाइज 10.2 का। यहाँ भी ये क्वेश्चन भी एक्चुअली बहुत आसान है, फिर भी मैं आपको करा रही हूँ। हमारे पास 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, मैं डायग्राम के थ्रू इसे समझाऊंगी आपको। ये देखिए, ये 2 सर्कल है हमारे पास। ठीक है, और 2 सर्कल मैंने कहा कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट के लिए मैं क्या करूँगी, इसी को कॉपी कर लूँगी। ठीक है, या फिर इतनी ही रेडियस का एक और सर्कल मैं बनाऊंगी। ये बिल्कुल कॉन्ग्रेंट सर्कल है, सेम रेडियस है, मैंने रेडियस चेंज नहीं की है। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है इसमें, क्या प्रूव करना है कि इसके जो इसकी कॉर्ड है, इसकी कॉर्ड जो है वो सेंटर पर, जो दोनों सर्कल के सेंटर हैं, एक सेंटर यहाँ पर है, दूसरा सेंटर यहाँ पर है, तो इसके सेंटर को आप O मान लीजिए, इसके सेंटर को O डैश मान लीजिए। क्वेश्चन में गिवन ये है कि कॉर्ड है हमारे पास 2, एक इसमें और दूसरी कॉर्ड अलग कलर से ले लेते हैं इसमें। ठीक है, ये हमने दोनों कॉर्ड्स बना ली। हमें नहीं पता कि कॉर्ड्स की लेंथ क्या है सेंटर पे, लेकिन जो ये एंगल बना रही है ये वाली कॉर्ड्स, सेंटर पे जो ये एंगल बना रही हैं, ये वाले एंगल, ये एंगल हमें पता है कि ये एंगल क्या है, इक्वल है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ chords of congruent circles subtend equal angles at their center then prove that the chords are equal। तो इनका नाम हम रख लेते हैं ए बी और इस वाली कॉर्ड का रख लेते हैं सी डी। ध्यान देना बेटा, अब सबसे पहले प्रोसेस के थ्रू चलेंगे तो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी आर 2 chords, 2 chords हैं इन 2 congruent circles, in 2 congruent circles with center। ए बी किस कॉर्ड में है, जिसका सेंटर O है, with center O and O dash respectively। ये हुआ गिवन। ठीक है, और क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, एक चीज और गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के, ये भी गिवन है। प्रूफ क्या मैम हो करना है गया। हमें,
हाँ हो गया होगा, बहुत सारे बच्चों का हो गया होगा ऑलरेडी, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रूव Yes, हमें ma'am, करना है दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो प्रूफ शुरू करेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रूफ। तो यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होगा। देखो क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो रेडियस बराबर होंगी ओ ए इक्वल होगा ओ सी के। ठीक है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इसी तरीके से ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, सेम रीजन। और बीच में जो एंगल है ये एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, तो अब ये मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। yes. Ma'am, by SAS congruence criteria, these two circles will be congruent. वेरी गुड, यस बाय SAS इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे पार्ट्स, सारी साइड्स, सारे एंगल्स होंगे बराबर। तो AB जो साइड है ये इक्वल होगी CD के। यही हमें प्रूव By करना था। CPCT. यस, यही हमें प्रूव करना था। तो AB विल बी इक्वल टू CD, रीजन होगा बाय CPCT। समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. एक्सरसाइज 10.2 भी हमने कर ली है खत्म। यहीं से आप इसे नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। Yes. ठीक है, और इतना ही आज हम करेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे।